Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I'm your computer teacher and welcome to your online class. Let's open page number 17. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि कैसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आपस में डिफरेंट फॉर्म में अगर कंबाइन करें तो हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं। इसी तरह हम उर्दू लैंग्वेज में भी जो हमारे पास लेटर्स हैं 38, उन्हें हम डिफरेंट तरीक़ों से अगर कंबाइन करें तो हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि नंबर सिस्टम, जिसमें हमारे पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम है और डिफरेंट डेसिमल जो है वो 0 to 9 नंबर्स हैं, और अगर इनको डिफरेंट फॉर्म में कंबाइन किया जाए तो हमारे पास डिफरेंट नंबर्स बनते हैं। डिफरेंट नंबर्स की एग्जांपल्स भी देखी थी हमने। उसके बाद हमने एक और नंबर सिस्टम डिस्कस किया था जो कि था बाइनरी सिस्टम, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 and 1, और इन्हीं की फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं। आज हम उन्हीं टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जस्ट एज देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, देयर आर सेवरल नंबर सिस्टम। लेट्स डिस्कस 4 कॉमनली यूज नंबर सिस्टम। जैसा कि दुनिया में बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो इसी तरह उन ज़ुबानों में नंबर्स जो हैं डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट तरीक़ों से एक्सप्लेन किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी तरह आज हम 4 कॉमन जो हमारे पास नंबर सिस्टम है उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। डेसिमल सिस्टम, द डेसिमल नंबर सिस्टम और बेस 10, ये भी चीज़ हमने डिस्कस की थी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 0 to 9। तो 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट, और 0 जब इंक्लूड होता है तो 10 डिजिट, तो इसलिए हम इसे बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। इस बेस्ड ऑन 10 डिजिट्स, ये 10 जो है हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। वो कौन कौन से होते हैं? 0 to 9। दीज डिजिट्स आर कंबाइंड इन डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज़। इन नंबर्स को हम डिफरेंट तरीक़ों से आपस में कंबाइन करके डिफरेंट वैल्यूज़ बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा था, देखें ये हमारे पास एक वैल्यू है 99723। क्या है ये? नंबर्स ही है ना, इन्हीं नंबर से इनको आपस में कंबाइन किया है तो हमारे पास एक अमाउंट बन गई है। तो इसी तरह क्या है कि हम डिफरेंट तरीक़ों से इन नंबर्स को कंबाइन करते हैं और हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं क्रिएट होती हैं। These values are represented for example as 10। जैसे कि अब 10 है, तो क्योंकि हम बेस 10 से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे ये 10 लिखा हुआ है। 2 भी क्योंकि इसी सिस्टम का एक नंबर है, तो इसके साथ भी हमने बेस 10 मीन्स के ये डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह आप फर्दर कोई भी एग्जाम्पल जो है लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे था 5900, तो हम उसे भी कैसे लिखेंगे? 5900, और क्योंकि ये बेस 10 है तो इसलिए हम यहाँ पे बेस 10 लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह हम कोई भी डिफरेंट कम्बिनेशन इन डिजिट्स, इन वैल्यूज़ का बना सकते हैं, और उसके साथ हमें क्या मेंशन करना है? बेस 10 मीन्स के ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम से हमने डिफरेंट जो है वैल्यूज़ को डिजिट्स को कंबाइन किया है। मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हमारे पास है द बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑलरेडी हम इस चीज़ को भी डिस्कस करने चुके हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। बेस 2 सिस्टम होता है और इसके जो डिजिट्स होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। चलिए हम इसकी रीडिंग करते हैं। द बाइनरी नंबर सिस्टम और बेस 2 सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन 2 डिजिट्स। यानी बाइनरी सिस्टम और बेस 2 सिस्टम जो होता है वो 2 नंबर पे कंसिस्ट होता है। वो नंबर कौन से होते हैं? 0 and 1। दीज आर कंबाइंड इन डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज़। अगेन वही लाइन लिखी हुई है कि इसमें भी हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को डिफरेंट तरीक़ों से कंबाइन करते हैं और हमारे पास क्या बनता है? डिफरेंट वैल्यूज़ क्रिएट होती हैं। दीज वैल्यूज़ आर रिप्रेजेंटेड एज 1010 एंड 10, और साथ में क्या है? बेस 10। इसी तरह हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से कंबाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1010 था तो इसे 10010, और साथ अगर बेस 2 कर दें तो ये भी एक वैल्यू हो जाएगी जो कि बेस 2 मीन्स के बाइनरी सिस्टम की एक वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्टल। ऑक्टल मीन 8। ऑक्टल मीन 8।
द ऑक्टल नंबर सिस्टम और बेस 8 सिस्टम। ऑक्टल मीन 8, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होगा, उसकी बेस क्या होगी 8, इज बेस्ड ऑन 8 डिजिट। ये कितने डिजिट पे बेस करता है, जैसे बाइनरी था, बाइनरी मीन 2, तो 2 डिजिट्स थे 0 एंड 1। डेसिमल नंबर सिस्टम मीन्स 10, डेसिमल मीन 10, 10 डिजिट्स कैसे बनते हैं, 0 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक 9 वैल्यूज़ एंड देन 0 इंक्लूड करें तो 10 वैल्यूज़। इसी तरह ऑक्टल है तो इट मीन्स 8, तो 8 कैसे होंगी, 0 अगर इंक्लूड करें 1 to 7, 7 डिजिट एंड 0 जब इंक्लूड होगा तो 8 डिजिट बन जाएंगे। These digits are combined in different ways to represent different values। अगेन वही लाइन लिखी हुई है कि इसमें भी हम इन डिजिट्स को डिफरेंट तरीक़ों से आपस में कंबाइन करते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। These are represented as, यहाँ पे भी इसकी एग्जांपल दी हुई है, जैसे 1 और 2, इसमें इसको और इस नंबर को कंबाइन करके और साथ बेस 8 गिवन है, इट मीन्स ये ऑक्टल नंबर सिस्टम से। इसी तरह हम 1 to 5 अगर कंबाइन कर लें और साथ बेस 8 लिख दें तो इट मीन्स हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में से इन डिजिट्स को आपस में कंबाइन किया है। नेक्स्ट हमारे पास है द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल मीन 16, हेक्साडेसिमल मीन 16। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बेस 16 सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन 16 वैल्यूज़। ये नंबर सिस्टम जिसकी बेस 16 है तो ये भी कितनी वैल्यूज़ पे कंसिस्ट करेगा, 16 वैल्यूज़ पे। अब वो 16 वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 to 15, क्योंकि 1 से लेके 15 तक जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो 15 डिजिट, और जब 0 इंक्लूड होगा तो वो क्या हो जाएंगी, 16 वैल्यूज़। जैसे मैं लिखूँ अगर यहाँ पे 0, 1, 2 एंड सो ऑन 15, तो क्या होगा, 1 से लेके 15 तक 15 डिजिट, जब 0 इंक्लूड होगा तो वो 16 हो जाएंगे और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा। तो अगर हम इसको देखें तो हमने अभी ये बात की है कि हमारे फर्स्ट 9 वैल्यूज़ जो होती हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम की होती हैं। तो इसमें भी यहाँ जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल, तो जो फर्स्ट 9 वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम के, और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए हम लेटर असाइन करते हैं। वो कैसे, जैसे हम यहाँ लिखें इस नंबर सिस्टम की सारी वैल्यूज़ को, तो कैसे होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, यही वैल्यूज़ होंगी जैसे यहाँ पे सारी लिखी हुई थी। तो अब देखें फर्स्ट 9 वैल्यूज़ को हमने कहा था कि हमारे पास ये जो 9 वैल्यूज़ हैं ये हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी उनको हेक्साडेसिमल में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 10 के लिए हम लेटर यूज़ करते हैं A, 11 के लिए हम लेटर यूज़ करते हैं B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। These digits are combined in different ways to represent different values। इसी तरह जैसे हमने बाकी नंबर सिस्टम में कहा था कि डिफरेंट वैल्यूज़ को कंबाइन करके हम डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी तरह हम इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। These values are represented as for example A16। अब देखें A मीन 10 है, A16 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास A क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 नंबर है तो इट मीन 10 और साथ बेस 16। इसी तरह अगर ऐसे लिखा हुआ हो FC और इसके साथ 16 लिखा हुआ हो तो क्या है, इट मीन्स F की वैल्यू कौन सी है हमारे पास 15, यहाँ हम लिखेंगे 15, C की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, तो हमारे पास ये नंबर क्या हो जाएगा 1512 और बेस क्या आ जाएगी 16। सो आई होप कि आपको ये नंबर सिस्टम अब क्लियर हो चुके होंगे। आज का आपका होमवर्क टास्क जो है वो है, सबसे पहले आपने हेडिंग लगानी है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, आपने लिखना है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, फिर आपने डेसिमल नंबर सिस्टम को लिखना है। उसके बाद ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है बाइनरी नंबर सिस्टम और इसमें ये लिखना है ऑक्टल नंबर सिस्टम और फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम। इट मीन्स यहाँ तक आपने सारा अपनी नोटबुक पे काम कंप्लीट करना है और इसी को आपने याद भी करना है।
थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।